दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, लेकिन बहुत ही भारी दिल के साथ, क्योंकि जो घटना हत्याकांड कश्मीर में हुआ है उसमें भारत के लगभग हर स्टेट के लोग शामिल थे और जिस तरीके से निर्दयता से धर्म पूछकर नाम पूछकर हत्याकांड किया गया, उसने न केवल इन परिवारों की खुशियों को छीना है बल्कि कश्मीरियों की खुशियों को भी छीन लिया है। इसका कारण यह है कि जम्मू कश्मीर पर्यटन पर चलता है। वहाँ की फल मंडी हो या वहाँ की नदियाँ हों या झीलें हों या होटल हों या वहाँ के खच्चर वाले हों या घोड़े वाले हों या फल प्रसाद बेचने वाले हों, उनके घर में रोटी तभी चलती है, तभी बनती है जब पर्यटकों से कुछ पैसे उन्हें मिलते हैं। अमृतलाल जी, चूँकि आप राजनीतिक विचारक, चिंतक और समाजसेवी दोनों ही कार्य करते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के समय तक और उससे पहले जो हालात थे उनके चलते पर्यटन उद्योग खत्म हो चुका था। लोगों के घरों में खाने को नहीं था, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लेकिन 2021 से जब से पर्यटन उद्योग अपने शबाब पर आया तो लोगों को पैसा भी मिला। फल मंडी हो, अनाज मंडी हो, फूल हो, केसर हो या फिर वहाँ के पर्यटक स्थल हो, उन सभी को पैसा मिला। और जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2021 में 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक पहुँचे थे। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक पहुँचे, 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक पहुंचे। अगर हम मान लें कि हर पर्यटक ने वहां कम से कम 10,000 रुपये खर्च किए होंगे तो इस हिसाब से कितना राजस्व वहां को मिला, वहां के लोगों को कितना पैसा मिला। ऐसे आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए जम्मू कश्मीर को नजर लगी आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की। आपको क्या लगता है कि किस कारण से इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया? मैं आज वरिष्ठ पत्रकार देसाई जी का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने कश्मीर की स्थिति को सामान्य मान के ही ये कांड हुआ, जबकि स्थिति वहाँ पे सामान्य नहीं थी। मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है कि स्थिति सामान्य ना होती तो इतना आदमी नहीं पहुंचता। मेरा मानना है कि 21 के बाद 2024 चलना यार 3 साल के अंदर कोई दिसता जहांगीर तो क्या वहाँ का पर्यटन 100% बढ़ गया। जो 1 करोड़ 1 करोड़ 13 लाख था, हैं 1 करोड़ 13 लाख से बढ़कर जो 1 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख हुआ। 36 लाख 2024 में हो गया था। 24 में हो गया। अभी 2025 के आंकड़े बाद में आएंगे। ये अपने आप को दर्शाता है कि वह स्थिति सामान्य हो गई थी और इसी की वजह से वहाँ पे क्या मामला है, पर्यटक बढ़ रहे थे हमारे और पर्यटक ये समझने लगे थे कि वहाँ पे स्थिति सामान्य है। जो एक समाज लेकिन
जो हमारा खर्च करते हैं यहाँ से, विरोधी जो उनका एनजीओ देश पाकिस्तान है, उनके ऊपर वो इस बात से मुकदमा एक निहायत ही बड़ा जो हिस्ट्री सीटर है, इस पे मुकदमे कायम है। नागवार लग रहा था प्रशासन ने कि हमारे पड़ोसी देश भारतवर्ष में कश्मीर जैसी जगह पे कैसे स्थिति सामान्य हो रही है, मुकदमे हैं, और वो उस स्थिति को असामान्य बनाने में उसने ये काम करवाया। इतने सेवा करता हो, वो क्या डकैती मारेगा? व्यापारियों को आप देखिए जिस हमें जगह पे साहब ने 2 घंटे का लोग समय दिया है, बड़े आराम से आ रहे थे, जा रहे थे, पर्यटन चल रहा था, और कश्मीर के जो लोग भूखे मरते थे उनको भी रोटी रोजी मिल रही थी, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। इस केस को हम किसी भी कीमत नहीं छोड़ेंगे। आपके उसने ये देखा प्रतिनिधियों को और भाजपा जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए, व्यापारी धारा 370 इनका क्या, ये कभी सपम चले जाएंगे, विरोध चले जाएंगे, नहीं हम हुआ, लोग तो उसी में रहेंगे। उसको जो स्टेट का दर्जा था वो भी छीन लिया गया, तो हम आपको और उसके बाद भी यहाँ पे चुनाव हुए, चुनाव में सहयोग करेगा भाई, और चुनाव होने के बाद चुनाव में भी जिस तरीके से भागीदारी वहाँ की जनता ने दिखाई, उसे ये सब चीजें देख के बड़ी जलन पैदा हुई, और ये कांड जो है उसने उसी जलन के अंतर्गत करवाया। और मैं इनके साथ हूँ, मैं इतना एज होने के बाद भी मैं इनके साथ रहूंगा, देखी नहीं गई तक रहूंगा, पूरे जिले का दौरा और उनको बर्बाद करने के लिए उसने तो पूरा जिला पूरा ये खाली कश्मीरियों की खुशी नहीं थी, ये भारतवर्ष की भी खुशी थी, और बल्कि जो भारत में इस वक्त सरकार है, केंद्रीय सरकार, उसको भी वो फलने फूलने नहीं देख सकती थी। और अब जो भी इसका भारत सरकार करेगी उसका अंदाज़ा शायद पाकिस्तान सरकार को नहीं है, और निकट भविष्य में ही वो नज़र आएगा कि इस तरीके से हिंदुस्तान में आतंकवादी कृत्य करने का क्या परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और भरे दिल से हमारे जो नमन है वो उन सभी भारतीयों के लिए जिन्होंने कल अपने प्राण गंवाए हैं। ईश्वर उनको सद्गति दे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज के मैं इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ जी। जम्मू कश्मीर में जो 26 लोग मारे गए हैं, उन 26 में से अगर 23 लोग हिंदुस्तानी थे और 2 विदेशी थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम कश्मीरी जो कि आम नागरिक था और जिसको भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी इन लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब ये प्रतीत होता है कि कश्मीरियों में भी हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या बदलाव आया है, और मैं सरकार, कश्मीर सरकार से भी और भारत सरकार से भी ये मांग करूंगा कि उस जिसने ये आदर्श दिखाने का प्रयास किया और अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसको भी एक शहीद के रूप में देखा जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालना और फिर जान गंवा देना हर आदमी के बस का नहीं है। और जिस तरीके से कश्मीरियों ने इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किए हैं, अपनी आवाज़ उठाई है, हाँ, काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। जी।